अगर भाई देवे आपका उम्र अगर 10 है या 10 से 16 वर्ष का उम्र है तो आप थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, या जो भी अभिभावक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी विनम्र विनती है कि अगर आपके घर का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उस बच्चे के प्रति थोड़ा से आपको केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आज जो बताने वाले हों वह रोग उन बच्चों को हो जाए, और अगर ये रोग हो जाता है तो ये लाइलाज है, मतलब इसकी कोई इलाज नहीं है। पूरी साइंस क्षेत्र में इसकी कोई इलाज नहीं है। हाँ है क्या, बस इसका रोकथाम है, मतलब इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, थोड़ी निवारण कर सकते हैं इससे चश्मे लगा कर, या एक नॉर्मल बता दिए चश्मे लगाकर, तो चश्मे लगाकर इसके मतलब मैं बताने वाला हूँ आँखों का दोष। ठीक है, तो सभी अभिभावकों से अपील है, या उन बच्चों से जो 10 और 16 के बीच में हैं, जैसे हाई स्कूल पढ़ने वाले, 9th पढ़ने वाले, 8वीं पढ़ने वाले, 11वीं और 12वीं पढ़ने वाले, खास तौर पर ये बच्चे होते हैं। और ये बीमारी उन्हीं बच्चों में होती है, बाकी ये अगर 16 क्रॉस कर गए हैं तो ये बीमारी कभी नहीं पकड़ सकती है। मतलब जो आज बताने वाले हम मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ये बीमारी आप 16 साल के बाद कत्याप नहीं आपको पकड़ेगी। ये बीमारी 16 साल के अंदर ही पकड़ती है, 10 और 16 के बीच। ठीक है, ये कभी भी नहीं पकड़ सकती है भाई, आप कुछ भी कर लीजिए, बाद वाले जो पकड़ती है उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, वह उम्र ढलने पर पकड़ती है अक्सर, मगर ये वाली बीमारी हमारा 16 साल, अगर आपका भी उम्र 16 साल है तो आप चौकन्ना हो जाइए, हो सकता है आपको पकड़ ले, और आपको अगर पकड़ लिया तो आपको बैटरी कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, बैटरी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई आपको परेशान न करे, कोई आपको रिगाए न, देहात भाषा में कहते हैं रिगाना, मतलब कोई आपका मजाक न उड़ाए, आपको कोई बैटरी न कहे, तो आप चौकन्ना हो जाइए। ये होता क्या है, थोड़ी सी हमारे शरीर जब होता है 10 और 16 के बीच, तो हमारा शरीर बदलता है, उसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह की कमी आ जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। ठीक है, अब हमारे आँखों पर ये कैसा प्रभाव डालता है, पहली बात, इसमें बहुत चीज़ जानने की ज़रूरत है, अभी और भी चीज़ जानना है, मगर मोटा मोटी कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको जानना है दृष्टि दोष। दोष का मतलब होता है गलती। दोष का मतलब क्या होता है, तो आप नॉर्मल से कहेंगे गलती। दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। देखिए कितना खूबसूरत टर्म से बता दिए, मतलब देखने में गलती, देखने में क्या होता है गलती, उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो विजन कहते हैं। ठीक है, मतलब देखने में आपको गलती होता है तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब मायोपिया क्या है आपको तो हम बता दिए, दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं अगर उसमें हम गलती देखें। अब गलती का मतलब ये नहीं हुआ कि लड़की को देखे तो लड़का दिखे, या लड़के को देखे तो लड़की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बूढ़े को देखे तो जवान है, जवान देखे तो बूढ़ा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरी ये दृष्टि विस्तार है, यहीं से ना होगी, या आपका जो आँख है वहाँ से दृष्टि विस्तार होता है, तो उस दृष्टि विस्तार मतलब फैलाव। इस फैलाव में जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी वस्तु होते हैं सबको हम देखते हैं, चाहे वो समीप हो या दूर हो, छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, सबको हम देखते हैं। अब रही बात देखने में, क्या देखना है, जैसे हमारे दृष्टि विस्तार से जो भी इस दृष्टि विस्तार में स्थित होगा, चाहे वो छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, सबको हम देखते हैं, चाहे वो अनंत पे हो और चाहे वो समीप पर हो। अब देखिए क्या है ये, क्या हम बताना चाहते हैं। अभी इसमें क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए दूर स्थित है, वह साफ कभी कभी नहीं दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, या पास नहीं। दो चीज़ें देखे होंगे, कभी कभी किसी बच्चे को देखे होंगे किताब बुक पढ़ते हुए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे ये कापी लेकर पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा, ऐसे। एक लोग होते हैं ऐसे करके पढ़ते हैं, दो तरीके का आप देखे होंगे। अखबार भी पढ़ते हैं बुजुर्ग, तो कोई ऐसे ऐसे करके पढ़ता है, देख लीजिए मैं प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ, ऐसे पढ़ते हैं। और एक होता है लगता है कपिये पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, एक होता है इसमें दृष्टि दोष में 3 तरीके का दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। हम आज पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। पढ़ने वाले छोड़ दीजिए, जानकारी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहा हूँ कि अगर कोई अभिभावक है तो अपने बच्चों से चौकन्ना हो जाए। 10 और 16 के बीच में उम्र है तो एकदम चौकन्ना रहना है। हो सकता है पकड़ ले, इलाज है। आपके बच्चों को कोई बैटरी करके चिढ़ाए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा,
आप भी खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे। और इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही ऑपरेशन से कर सकते हैं, शल्य से कर सकते हैं, ना कोई दवा दे सकते हैं। हाँ, एक ही इलाज है, चश्मे लगाएंगे। इसलिए मैं कहा हूँ कि आपके बच्चों को बैटरी कोई कहेगा, या कोई छात्र है, हो सकता है 2-4 साल बाद शादी हो जाए, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी बच्चों को बैटरी कोई कह दे, उसके बच्चे को बैटरी कह दे, क्या 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 इज्जत रह जाएगी? अपनी इज्जत बचाना भाई हमें, ठीक है। देखिए क्या है, अब ये दृष्टि दोष क्या है, इसमें निकट दृष्टि दोष सामान्यतः याद रखिए कब होता है, ये कब होगा। तो ये निकट दृष्टि दोष हमारा जो है 10 और 16 वर्ष के आयु में होता है। 10 और किस वर्ष में होगा? 16 वर्ष। इसके ना पहले होगा ना बाद होगा, बाद में ये बीमारी नहीं पकड़ेगा। और आप देखे होंगे इस वर्ष वाले बच्चों का, जिनकी एज इतनी होगी, उसमें देखे होंगे कि उन बच्चों का क्या होता है, चश्मे एक लगाते हैं, इतनी मोटी मोटी चश्मे लगाते हैं। हम लोग कहते हैं बाप रे बाप कितना पावर का लगाया है। हम लोग ये नहीं जानते कि वो कौन सा चश्मा है, क्यों ऐसे दिख रहा है, वो चश्मा क्या है, ठीक है। अभी जिक्र कर लेंगे वो क्यों ऐसा होता है। तो ये 10 से और 16 वर्ष की उम्र में हो गई। और यही वाले बच्चे जो होते हैं मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, मोटे मोटे। और मोटा मोटा चश्मा कौन सा है? अवतल लेंस है, इसलिए हम लोग मोटा मोटा दिखाई देता है। दूसरी बात कि इसका एक और लक्षण दिखेगा, आँख जो है, आँख वह चोरों जैसे, मतलब गुंडा जैसे दिखेगा। साउथ वाले जो होते हैं ना, सब मूवी में देखा होंगे, इतनी बड़ी बड़ी आँख हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी, लगेगा अभी बाहर आ जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल आँख हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आँखों की शेप क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और आँखों से पानी आएगा, आँखों से हमेशा पानी आएगा। पूरी बच्चे की फ्यूचर खराब। अब तो उसको टॉर्च बना दिए, बैटरी बना दिए उस बच्चे को, ठीक है। तो इससे बचने के लिए पहले हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले इसमें और डिटेल से जान लें। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है। सबसे पहले ऐसा हम आँखों का दोष, जैसे दृष्टि दोष तो जान गए, जिसमें हम देखने में जो चीज़ गलती हुई, गलती का मतलब हुआ चाहे दूर का चाहे पास का, जो भी धुंधलापन देख रहे हैं, वही दृष्टि दोष कहलाता है। अब रही बात निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, ये जानना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि ये मानव का, और मानव में ये सामान्यतः कब पकड़ता है, तो 10 और 16 साल के उम्र में होते हैं तब, 10 और 16 साल के उम्र के बीच में होते हैं तब भी। तो ये मानव का ऐसा क्या होता है, तो दोष होता है, ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसके कारण उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, याद रखिएगा, या मायोपिया, तो नजदीक का दिखाई देगा, मतलब निकट का दिखाई देगा, निकट का क्या होगा, दिखाई देगा, परंतु दूर का नहीं दिखाई देगा। याद रखिएगा, दूर का नहीं दिखाई देगा इस व्यक्ति को। आप कुछ भी कर लीजिए, आप पूरे आँख को निकलवा के दूसरा आँख डलवा ना काहे ले लीजिए, ये उस व्यक्ति को कभी भी पास का जो है दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई दे सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, आँखें तो निकलवा लीजिए ना, दूसरा लगवा लीजिए ना, तो भी उस व्यक्ति को जो है दूरी नहीं दिखाई देगी। कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इसका एक ही इलाज है, चश्मा लगाना, बाकी कोई इलाज। इसीलिए कहा है कि जो अभिभावक हैं वह अपने बच्चों के प्रति चौकन्ना हो जाएं। अगर उनकी उम्र कितनी है, 10 और 16 है, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, 10 और 16 है, ये इसी में पकड़बे करता है, बाकी कभी ये भविष्य में कभी नहीं हो सकता उन बच्चों को। देखिएगा अक्सर जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं को ये पकड़ता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को पकड़ेगा। उसके बाद जब पढ़ाई बंद तो ये बीमारी नहीं पकड़ता, आंखों की बीमारी नहीं होता उनको, 10 और 16 के बीच में ही होता है, ठीक है। भगवान न करे कि किसी को ये हो। तो हम वही चीज़ का है कि मानव का ऐसा दोष देखिए जिसमें निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही दोष का नाम हम क्या देते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मायोपिया, ठीक है, क्या कहेंगे, मायोपिया कहते हैं। अब देखिए इसमें ये बीमारी 10-16 के बीच होती है, नज़दीक की दिखाई देगी, दूर का एकदम धुंधलापन हो जाएगा। वही व्यक्ति जो है नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं, तो वही व्यक्ति जो है ऐसे बुक करके पढ़ता है। इसे देखिएगा, आप लोग करके देखिए ना, नहीं दिखाई देगा। एक बार ट्राई करिए ना, किताब उठाइए और देखिए, आपको नहीं दिखाई देगा। आपका आँख सामान्य है तो नहीं दिखाई देगा, ऐसे करके देखिए ना कोई चीज़ नहीं, आइए पूरा दर्द करने लगे, आँख मेरा दर्द करने लगा, भाई आपको समझाने के चक्कर में। कोई भी है, गार्जियन है, तुम गार्जियन तो ले, ऐसे करके देख ले, नहीं दिखाई देगा। चैलेंज है, एक बित्ता से पास करके देखिए ना, नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई देते 1 किलो मुर्गा के दाम है कि नहीं है, झूठो के देखिए।
अब देखिए क्या है, अब ये हो गया ये दोष। अब इसमें हम क्या जानेंगे, इसका कारण क्या है। इस दोष का ये तो जान गए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक का दिखाई देगा, निकट का और दूर का नहीं दिखाई देगा। और इस दोष को हम चिकित्सा की भाषा में हम मायोपिया कहते हैं। होती कब है, 10 और 16 के बीच। इसका रीजन क्या होता है, किस कारण ये बीमारी पकड़ती है। तो बीमारी बायोलॉजी में, ये हम फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में जब देखेंगे तो विटामिन ए की कमी से होता है। ये बीमारी किसके कारण होता है, अगर विटामिन की कमी हो गई और वो भी विटामिन में ए, हरी साग सब्जियां नहीं लिए, फल फ्रूट्स नहीं लिए, तो ये बीमारी हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, रीजन यही होता है कि आँख का शेप बढ़ जाता है, आँखों की साइज क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। अभी मैं बताया हूँ इसमें क्या हो जाता है। यहाँ मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, जैसे हमारा सामान्य आँख इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और इधर बना दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी आँख हो गई, ये हमारी आँख हो गई, ठीक है। तो इसमें ये नॉर्मल आँख है। नॉर्मल का मतलब होता है कि अनंत तक दिखाई दे, इन्फिनिटी तक। और यहाँ नज़दीक लाएँ, 25 सेंटीमीटर हमारी निकटतम बिंदु होता है। मतलब आप 25 से पास करोगे नहीं दिखाई देगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। तो 25 पर भी दिखाई देगा और अनंत पर भी दिखाई देगा। मगर अगर आँखों की शेप बड़ी हो गई, आँखों की आकार बड़ी हो गई, तो इसमें होता क्या है, आँखों की आकार बड़े होने पर ध्यान से देखिए, ये है कि जब आँखों की शेप बढ़ जाती है, मैंने आकार बढ़ जाता है, तो याद रखिए, मान लीजिए छोटा था, दूर से आया प्रकाश, यहाँ अपवर्तन हुआ लेंस से, और यहीं पे आपका आराम से इसका प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर। किस पर बन गई, रेटिना पे। फिर एक दिन और किसी दिन बताएंगे इसको डिटेल से, ठीक है। आज तो बेसिक हम उन बच्चों के लिए वीडियो बनाए हैं जो 10 और 16 के बीच में है, ठीक है, ताकि इसके प्रति चौकन्ना हो जाए। बाकी जब सिलेबस इसको पढ़ाएंगे तो उसमें और शानदार से बता देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, दूर से मान लीजिए, पास तो दिखाई देगा, दूर से आएगा, आराम से लेंस से अपवर्तन होगा, रेटिना पर उसका इमेज बन जाएगा। मगर अगर आँखों की शेप बड़ी हो गई, मान लीजिए आँख इतना बड़ा है और थोड़ी बड़ी हो गई, तो आएगा तो वहीं से प्रकाश ना, और आएगा वहीं से, ये साइजवा थोड़ा सा इतना था, थोड़ा सा पिक हो गया, तो प्रतिबिंब तो वही जब क्रॉस करेगा ना, यही पर आपका इमेज बन जाएगा और न कि रेटिना पर जाकर। इसलिए हमें दूर स्थित वस्तु जो है वह आपको धुंधलापन दिखाई देगा। जो दिखाई देने वाला वस्तु है, यह वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगा। धुंधला मतलब जो है, मतलब जैसे कोहरा वहरा टाइप का नहीं होता, वैसे दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। कारण क्या होता है इसका, मायोपिया का। तो इसमें आँखों का शेप बड़ा हो जाता है, आकार बड़ी हो जाती है, जिससे ये जो लेंस है और ये रेटिना है एक नॉर्मल डिस्टेंस पर था, नॉर्मल दूरी पर था। अब जब जैसे ही आकार बड़ा हुआ, ये दूरी बढ़ गई। बढ़ने के कारण क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल सा है, मान लीजिए ये बोर्ड है या कोई चीज़ है, हम पकड़ लिए हैं ऐसे, और थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ा दिए तो हम पकड़ पाएंगे, ऊपर टंगा जाएगा। मान लीजिए, या तो मान लीजिए कोई चीज़ है, रस्सा हम पकड़ के ऐसा टंगा है, पकड़े हैं पृथ्वी पर, मतलब धरातल पर, और उससे संपर्क है। मान लीजिए रस्सा ऊपर कर दिए, तो हम क्या धरती से संपर्क में आएंगे, नहीं आएंगे। थोड़ी सी दूरी, मान लीजिए इतना बढ़ाएंगे तो इतना ऊपर हो जाएंगे, इतना बढ़ाएंगे तो इतने ऊपर टंगाए रह जाएंगे। वही काम है, जब ये प्रकाश जाएगा तो ये बीच पूरी में रह जाएगा, मतलब लोग पूरी से हम पूरी पहुँच ही नहीं पाएगा, बीच में रह जाएगा। वही काम है, बीच में रह जाएगा, यहीं पे इसका इमेज यहीं बन जाएगा, जिसके कारण उस लड़के को साफ नहीं दिखाई देता। ये रही, मतलब इसका जान गए कि ये दोष क्या है, नाम जैसा काम उल्टा। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का नहीं दिखाई देना चाहिए, मगर उल्टा मायोपिया है, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देता है, उस व्यक्ति को यहाँ का दिखाई देगा, इससे जैसे जैसे दूर करोगे नहीं दिखाई देगा, उसको दिखबे नहीं करेगा। और ये बीमारी कब होता है, 10 और 16 वर्ष के उम्र में ही होता है, ठीक है। अब इसमें रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है इसका सामान्य रीजन। अगर फिजिक्स से देखते हैं तो आंखों का शेप बड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना, जो साउथ वाले देखते हो, गुंडा विलेन, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है ऐसे, वही सेम है इसमें। आंखों की शेप बड़ी हो जाती है, बड्डे बड्डे दिखाई देने लगता है, मैंने बड्डे बड्डे आंख दिखाई देने लगता है। आंख तो बड़ी बड़ी हो गई। अब जब आंख नॉर्मल शेप पे था तो मान लीजिए पास वाला तो दिखाई देगा ही, इसमें भी दिखाई देगा, निकट दृष्टि उसमें होगा क्या, मान लीजिए दूर से कोई वस्तु का प्रकाश आ रहा है तो आपके रेटिना पर उसका लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना बना, मगर बाय द वे आपकी आंखों की शेप बड़ी हो गई, आकार बड़ी हो गई। तो जब आकार बड़ा हुआ तो होगा क्या, जैसे दूर से आ रहा है प्रकाश, तो वह जो है
दूर से जो प्रकाश आ रही थी उसका जो है लेंस से अपवर्तन करेगा, उसको जाना है जिस दूरी पर, मान लीजिए इतना बड़ा था तो इतनी ही दूरी पर जाएगा, है इतना दूरी गैपिंग हो जाए, क्योंकि आँखें से बड़ा हो जाता है, सही जो बड़ा हो जाता है तो बीच में टांग लेता है, न कि वह रेटिना पर जाए, क्योंकि आपको रेटिना पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वह साफ दिखाई नहीं देगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि इसमें आँखों की शेप बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी होगी तो उसका इमेज नहीं बनेगा, मतलब प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, बीच में ही उसका इमेज बनने लगता है और रेटिना पर उसका इमेज नहीं बनेगा। और जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा साफ दिखाई देगा, कत्ते नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी काम। अब इससे बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम करेंगे क्या, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। देखिए क्या है, हम थोड़ी सी रफ डायग्राम में बता दे रहे हैं। देखिए अब इसमें इस दोष, मतलब इस दोष के बचने के लिए हमारा एक ही रास्ता है, या तो पहले आप 10 से 16 के बीच में आपके बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए, या जो ये वीडियो देख रहे हैं 10 और 16 के बीच में है तो वह चौकन्ना हो जाए, या उससे ऊपर है तो आपके घर कोई बच्चा है तो भी चौकन्ना हो जाइए। अब इससे बचने के लिए ना आप शल्य ऑपरेशन करा सकते हो और ना ही कोई इसका दवा खा के आप सुधार कर सकते हो। एक बार बीमारी हो गई तो पूरे जीवन आपको नहीं छोड़ेगा, बशर्ते को क्या करना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं तो भी इंसान है, थोड़ा होशियार है, करेगा क्या, चश्मा लगा देगा। और वह भी कौन सा चश्मा लगाएगा, अवतल लेंस का। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं तो कहते हैं बड़ा हाई पावर का चश्मा है भाई, मल्लाई को बड़ा हाई पावर का लगाया, इतना मोटा मोटा चश्मा लगाया और उसका आंख बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बड़ा नहीं कहते। हम लोग देहात में हम छोटे थे, हम लोग कहते बाप रे बाप, हत्ते हत्ते आँखिया रोलो, इतना मोट मोट चश्मा लगाया था, हम लोग कहते थे। तो ये क्या होता है आखिर में, ये क्या है, जब हम इसमें वह चश्मा क्या था, अवतल लेंस था। और अवतल लेंस जब पढ़ते हैं हम नेत्र वाला से पहले एक चैप्टर होता है नेत्र, उससे पहले हम मानव नेत्र से पहले एक लेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें अवतल लेंस के बारे में जिक्र किया जाता है। अवतल लेंस में कहीं भी हम वस्तु रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है, कहीं भी वस्तु रखते हैं, इसमें दो गो फोकस होता है, एक F1 होता है, इधर भी हम एक फोकस, दोनों तरफ इसमें फोकस होता है, F1 F2 2 F1 F2 रहता है। इसमें कहीं भी वस्तु रखते हैं, कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए किसी भी पॉइंट पे, तो उसका हमेशा ही प्रतिबिंब, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम एक वस्तु रख दिए तो यहाँ से गया, हमेशा प्रतिबिंब इसके पास ही बनाएगा, छोटा आभासी सीधा बनाएगा। तो ये लेंस है, मान लीजिए दूर स्थित कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो इस लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये इससे भी अपवर्तन होगा, और यहाँ से क्या होगा, पास तो बन जाएगा, दूर वाले का बनाना हमें बहुत अनंत पे है, तो ऐसे जाएगा प्रकाश। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हम खींच दिए यहाँ से इसके रेटिना पर सीधे, तो क्या करेगा, क्या पहले ये लेंस अपने पास इसका इमेज बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए, वस्तु को, किसी भी आदमी को ही हम खड़ा कर दिए, ये करेगा क्या, दूर का प्रतिबिंब सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए फोकस है और यहाँ उसका ऑप्टेटिक सेंटर हो गया, तो ये दूर स्थित वस्तु का सबसे पहले ये इमेज बनाएगा खुद यहाँ पे। और आप जानते हो अभी शुरू में बताए हैं कि ये करता क्या है, दूर स्थित वस्तुओं को तो दिखाई नहीं देगा इस दोष में, मगर पास में दिखाई देगा, तो ये इस दोष में है। ये लेंस करता क्या है, करता यही है कि दूर का प्रतिबिंब खुद पास बना लेगा, और जब पास बना देगा तो आपके आंखों की ये खासियत है इस दोष की कि पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अस्पष्ट बन जाता है। चश्मा हटाइए, नहीं दिखाई देगा, यह चैलेंज है। ये चश्मा जब तक लगाए, सोया है, आंख खोला है, सो का भी, और चश्मा हटाया, वो सोए सोए भी कोई वस्तु नहीं दिखेगा। ऐसे देख रहा है, चश्मा हटा के देखेगा, नहीं दिखेगा, चश्मा लगा लेगा, दिखेगा। अब ये ना कहिए कि चश्मा लगा लिया तो इलाज होगा, इलाज नहीं है इसका भाई। वो चश्मा क्या किया, चश्मा पहले, ये चश्मा मतलब ये लेंस दूर का पहले प्रतिबिंब पास बना दिया, और हमारी खासियत है कि हमारी आंखों का अगर ये दोष हुआ मायोपिया, तो पास का तो दिखाई दे रहा है। किया क्या है, कुछ भी नहीं, चश्मा किया क्या है कि इसका पास बना दिया, पास को आपको दिखता है, दिखाई देना, फिर हटाओगे तो दूर का इमेज वहीं जाने लगेगा, डायरेक्ट जाएगा। इससे बढ़िया कि दूर का ये पहले पास बना दिया, पास से आपको दिखाई देगा, देख लीजिए। और आप लगाइए ना, आप बेहोश हो जाएंगे, उस चश्मे को लगाइए ना, उल्टी हो जाएगा, चक्कर आने लगे, आप बेहोश हो जाएंगे, लगाइएगा मौत। फिर एक बार बता देते हैं थोड़ी सी जिक्र इसमें,
ये दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर का नहीं दिखाई देगा, पास का दिखाई देगा। बीमारी कब होती है, तो 10 और 16 के उम्र में होती है। किस कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। दूसरी बात कि इसमें आंखों का आकार क्या हो जाता है, तो बड़ी हो जाती है। आंखों की आकार क्या हो जाएगी, तो बड़ी हो जाएगी। बड़ा का मतलब है लेंस और जो रेटिना है, मान लीजिए यहाँ लेंस लगा है, यहाँ रेटिना है, सेप वो बड़ा हो जाएगा, तो रेटिना थोड़ी दूर हो जाएगी, लेंस भी दूर हो जाएगी। अब प्रकाश जाना है यहाँ पे टंगा जाएगा, ही जा, क्योंकि इतना पे है तो यहाँ से जाएगा। मान लो ऐसे है, यहाँ से ये प्रकाश है, प्रकाश किरण गया वहाँ पे पहुँच गया। अब मान लीजिए सेप बड़ा हुआ तो पीछे में मोटके रहोगे, और तुम कहाँ बना, नहीं बना, सीधी सी बात है। अब हम इससे बचने के लिए करते क्या हैं, करते यही है कि हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। हम बचने के लिए करते क्या है, तो अवतल लेंस के हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये चश्मा क्या करता है, अवतल लेंस जो दूर स्थित वस्तु है उसको वह पहले पास इमेज बना लेगा। ये इसकी लक्षण है, कहीं भी वस्तु रखो, अनंत तक रखो, उसका इमेज ये पास से बनाएगा। ये इमेज क्या करेगा, पास, और आपको तो पास दिखाई दे रहा है। अब कहिएगा ना कि चश्मा लगा लेंगे तो हमारा आँख ठीक हो जाएगा।